जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के 21वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। श्रुति देव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्यास दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई है? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो अस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई है, सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर शिख रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसुत मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निर्धा, लोकाचार और ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस पर मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैसाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैसाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्णों के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल ध्यान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहनकर पान चबा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलामयन हो जाता था। उसी की दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मंत्वरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों का भोग कर इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा और चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाकूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सब योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया है, फिर न जाने आप जैसे संजनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें, मुझसे कभी अधर्म अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्म ही रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति और मैं उसे कभी ना भूलूं। इस भांति वह अनेक प्रकार से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार भाव वृत्तांत कहने लगे, हे द्विज, वैसाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम कर्म से अतिवाहक लोकों में जाकर दीप फिर दशान देश में ब्राह्मण के घर में जन्मे लोग होंगे और वेद शर्मा नाम के प्रसिद्ध होकर सब विधाओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्दंड, निष्प्रेय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशासोक्त विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा क्या मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्यास की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर ने से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिलती रही। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो संध्या काल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित तो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल पोषण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का मन और मृत्यु पर्यंत इन धर्मों का पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्यास को इस प्रकार का समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्यास भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया। तब तक वे नेत्रों से ओझल ना हुए शंख मुनि की ओर देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैश्यशोक धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में किरण नामक के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिसके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बाबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब किरण ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तब उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुरुष उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सब कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रच कर संसार में प्रसिद्धि की। श्रुति देव जी बोले, इस प्रकार वैसाख मास में व्यास धारा केवल जूता दान करने से उसे दुर्लभ रिश्तु प्राप्त हुआ है। जो कोई इस रोमांचक पादक कथा पाप नाश आख्यान को सुनेगा औरों को सुनेगा, इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। इसी के साथ वैसाख मास से 21वें अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम वैसाख मास के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान
विष्णु का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम भक्तजनों।